स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स एक्सप्रेस पे। सो टुडेज आवर टॉपिक इज प्लानिंग, जिसे हम हिंदी में आयोजन भी कहते हैं। सो द वर्ड प्लानिंग इज वेरी फेमिलियर विथ आवर डेली रूटीन लाइफ। लाइक रात को सोते टाइम से लेकर जो अलार्म सेट करते हैं उसमें प्लानिंग, हमें सुबह उठना है, खाना बनाते टाइम प्लानिंग, होमवर्क करते टाइम प्लानिंग, एग्जाम देना है तो प्लानिंग, जॉब इंटरव्यू जाना है तो प्लानिंग, यहाँ तक कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए भी मुझे प्लानिंग करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग हमारे डेली रूटीन लाइफ में है। विदाउट प्लानिंग वी कांट अचीव आवर गोल, बट टुडे वी आर फोकस ऑन द बिजनेस। हम ये देखेंगे कि प्लानिंग बिजनेस पे कैसे अफेक्ट करता है। क्या प्लानिंग हेल्पफुल है बिजनेस के लिए? वी आर नो दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। बिजनेस को प्रॉफिट अर्न कैसे करना है वो कौन डिसाइड करता है? प्लानिंग करता है। सो एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन एडवांस कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज उनको रिक्वायरमेंट होंगे, ये सब जो है वो प्लानिंग के थ्रू होता है। आगे हम थोड़ा डीप में समझेंगे कि प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस में, प्लानिंग कैसे हेल्पफुल है बिजनेस में। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं आगे। सो फर्स्ट इन प्लानिंग we will see the concept of the planning, then after meaning of the planning, characteristic of the planning, and then process of the planning. So let's start with our first point, concept of the planning. Planning क्यों जरूरी है? Why? What we want to achieve in future and how? हम फ्यूचर में कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये प्लानिंग के थ्रू जानेंगे। Who will do it? कौन कर सकता है? What type of work, कैसे किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। स्मॉल सा है, लाइक प्लानिंग इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस एंड कंसिडर देम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटीज। मीन्स प्लानिंग में कुछ भी करने से पहले हम एडवांस में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कैसे क्या करना है और उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, ये हम प्लानिंग के थ्रू डिस्कस करते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। मीनिंग अगर आप देख रहे हो एक ड्राइंग है, लाइक उसमें लिखा है वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई। ये सब क्वेश्चन प्लानिंग के टाइम पे होते हैं। अगर मुझे कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो ये सारे क्वेश्चन पहले मेरे दिमाग में होंगे, माइंड में होंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग करते जाएंगे और अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग मीन्स assumptions for results, policy to follow functions, stages and to decide the method to be followed। मतलब जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं कि जो फंक्शंस ऑफ प्लानिंग मीन्स एजम्पशंस और रिजल्ट, हम रिजल्ट को एक एजम्पशन में लेते हैं कि ये चीज होगा, हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, क्योंकि प्लानिंग इज अ फॉरकास्टिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट। प्लानिंग फोरकास्ट करता है फ्यूचर के लिए, वो भी प्रेजेंट में रहते हुए, इसीलिए हम रिजल्ट को एजम्पशन करते हैं कि हमें ये चीज होगा। पॉलिसी टू फॉलो द फंक्शन, ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो उस फंक्शन को फॉलो कर सके। स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड, स्टेजेस कौन कौन से होंगे और कौन से मेथड से हमें फंक्शन को फॉलो करना है, वो सब हम प्लानिंग के थ्रू करते हैं। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव our goal. So our third point is characteristic of the planning. In that first point is universal process. So planning is a universal process, we know that. So planning is universal process
It is the present in every field like business, politics, education, religion and social field. हमें किसी भी फील्ड में हो, लाइक एजुकेशन में है, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, रिलीजियन हो, सोशल फील्ड हो, कहीं भी हमें कुछ भी करना हो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. Second is planning is a primary function. Planning is the primary function of management. क्योंकि अगर प्लानिंग ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. सो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला है प्लानिंग, प्राइमरी फंक्शन है. मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग. अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग. सब कुछ प्लानिंग के बेस पे होता है. या स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना हो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या डायरेक्शन देना है, कौन सा रूल्स फॉलो करना है, कैसे कंट्रोलिंग करना है, वो सब हम एक प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं. थर्ड पॉइंट इज कंसाइज एंड मेंटल प्रोसेस. Planning is a concise and mental process because in planning decisions are taken concisely and on the basis of the calculative assumption. प्लानिंग एक कैलकुलेटिव मतलब किसी नंबर के बेस पे, किसी डेटा के बेस पे हम उस प्लानिंग को एनालाइज करते हैं और उसे सेट करते हैं अपने मेंटल के थ्रू, अपने कंसाइज के थ्रू. सो फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी हमको हर एक जगह चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो या कहीं भी हो. अगर हम फ्लेक्सिबल हैं अपने नेचर से तो हम किसी भी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर सकते हैं. लाइक उसी तरह प्लानिंग भी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. प्लानिंग कंटेन्स वेरियस कैलकुलेशंस एंड एजम्पशंस. प्लानिंग के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, इसकी प्राइस बढ़ सकती है, इसकी प्राइस कम हो सकती है. ऑन दैट बेसिस प्लानिंग कैन बी अ फ्लेक्सिबल प्लान. हम प्लानिंग को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. बिजनेस एंटरप्राइज इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, देयरफॉर नेसेसरी चेंजेस शुड बी मेड इन प्लानिंग एज पर टाइम, सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस. जो इंटरनल फैक्टर लाइक अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, लाइक मैं वॉच मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनल फैक्टर है, कॉस्ट क्या है, फिर लेबर्स हुए, ये सब हुए, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हुए, वो सब फैक्टर्स हम प्लानिंग के अंदर ही डिस्कस करते हैं. उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी हो ऐसा प्लान हम डिसाइड करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े. प्रिसाइज मतलब कि एकदम सटीक, क्लियर होना चाहिए सब कुछ. प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूचर. हम प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और फ्यूचर क्या है हमारा, अनसर्टेन है. अगर हम प्लानिंग एकदम क्लियर नहीं करेंगे तो वी कैन फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. सो द मैटर कंसिडर्ड फॉर प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली. पिक्चर में देख सकते हो एक सर्कल बना है, उसके अंदर तीर लगे हुए हैं, वो भी एकदम सेंटर में. इससे ये शो कर रहा है कि हमें एकदम जो प्लानिंग है हमारा एकदम क्लियर सेट करना है. स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज. हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एकदम क्लियर हो, एकदम परफेक्ट हो, उसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन ना हुआ हो. ऐसे करके सब हमें क्लियर करके प्लानिंग करना पड़ता है. 6 is forecasting is essential. फोरकास्टिंग में हम फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं, हम फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं. सो फोरकास्टिंग इज डन बाय द कंसिडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटी इज वाइल मेकिंग अ प्लान ऑफ बिजनेस यूनिट. फ्यूचर जो अनसर्टेन है उसमें कुछ भी अप डाउन हो सकता है, उसको देखते हुए फोरकास्टिंग हम करते हैं ताकि बिजनेस को किसी भी तरह का फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. देयरफॉर forecasting and planning are considered as the first functions of management. So forecasting और planning जो कंपनीज हैं उसके मैनेजमेंट है उनके कौन से ये फर्स्ट फंक्शंस हैं. क्योंकि अगर प्लानिंग ही प्रॉपर ना हुआ हो, फोरकास्टिंग ही प्रॉपर ना हुआ हो तो कोई भी बिजनेस फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज
लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन, हम ऑप्शन में क्या दे सकते हैं। सो प्लानिंग इज एनी फील्ड इंक्लूड्स वेरियस प्लान्स एंड अल्टरनेटिव्स। जब भी हम प्लानिंग कर रहे हों तो उस टाइम पे हमें वेरियस प्लान्स के अल्टरनेटिव्स भी साथ में डिसाइड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, there can be many alternatives to increase the sales in future, like increase in advertisement, reproduction in price, training to salesmen, या declaration of alternative offers to increase the sale। लाइक जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ा सकते हैं, उसका जो कॉस्ट हम बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन है उससे हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जो सेल्समैन है उनको अपने प्रोडक्ट के लिए बेसिक जो नॉलेज है, जो एकदम मास्टरी होता है उस प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए, उनकी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अल्टरनेटिव रख सकते हैं जिससे हमारे फ्यूचर में हमारी सेल्स इंक्रीज हो और बिजनेस सक्सेस की ओर आगे बढ़े। सिलेक्शंस ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ इज टू बी डन, और इन सब में से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो प्लानिंग के थ्रू हम concern with future. So in that, planning presume on uncertainties involved in future. Forecasting and assumptions are the later on. Forecasting and assumptions बाद में करते हैं। In short, planning is related with future because it is the evaluating future at present in accordingly making arrangement for the sum। क्योंकि जो फ्यूचर का इवेल्यूशन है वो प्रेजेंट के बेस पे हम करते हैं। सो वी जो प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए होता है। सो वी कैन से प्लानिंग इज फॉरकास्टिंग द फ्यूचर। नाइन्थ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन दैट प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एंड पैरेलल प्रोसेस। प्लानिंग इज द प्रोसेस विच बिगिन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूअस टिल द एंड। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब से लेकर और जब तक बिजनेस चलता है तब तक के लिए प्लानिंग जो है कंटिन्यू होता है। लाइक इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद फिर प्रोसेस, प्रोडक्शंस, कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स, सेल्समैन सैलरीज एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से वर्क होते हैं जो कंटिन्यूअस हमें प्लानिंग करना पड़ता है। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एज पर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस द प्लान्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज। का जब भी सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग को चेंज करना होता है, इसलिए प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। सबसे पहले प्लानिंग में जो है हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। प्लानिंग इज मेड टू बी प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है इसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग होता है। मैनेजमेंट डिसाइड फ्यूचर टारगेट्स एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और जो ऑब्जेक्टिव रखा है बिजनेस का उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट जो फ्यूचर टारगेट होता है, जो फ्यूचर गोल होता है वो डिसाइड करता है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम ईजियर इफ द टारगेट आर प्रेगमेटिक। अगर टारगेट को प्रेगमेटिक किया गया है तो जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उसे हम इजिली अचीव कर सकते हैं। थस प्लानिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। सो प्लानिंग क्या है, वो ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व डायरेक्शंस ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। प्लानिंग जो है हमें डायरेक्शन देता है किसकी और बेस्ट अल्टरनेटिव की ओर। वेरियस अल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड एंड assumptions आर मेड एंड द डिसीजन इज टेकन टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, कंसिडर करते हैं, एजम्पशन करते हैं, बट जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है हम उसे चूज़ करते हैं। थर्ड डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी इन प्लानिंग। और जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है प्लानिंग के प्रोसेस में। क्योंकि अगर सपोज इन फ्यूचर रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो उस टाइम पे जो डिसीजंस मैनेजमेंट होते हैं, जो डिसीजन प्रोसेस होता है वो अगर फ्लुएंटली हो, अच्छा हो, तो प्लानिंग ईजिली अपना आगे की ओर चल सकता है, या जो हमने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोग्रेस कर सकता है। Our next is process of planning. Yeah, you can say that stages of planning. In that, first point is determinations of objective. सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है।
द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। अगर किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड ना हो तो हम उसके प्लानिंग भी नहीं कर सकते और बिजनेस सक्सेस भी नहीं हो सकता। सपोज अगर ऑब्जेक्टिव डिसाइड ही नहीं किया है तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो सक्सेस की बात ही बहुत दूर की बात है। सो ऑब्जेक्ट क्या है वो डिसाइड होना फिक्स है। ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा तो ही उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग कर सकेंगे। इट इज सेड दैट इफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड इन प्रॉपर मैनर प्लानिंग बिकम यूजफुल टू द मैनेजमेंट। अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर मैनर में हुआ है तो जो प्लानिंग का डिसीजन है, जो प्रॉपर प्लानिंग करना है, वो मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव शुड बी pragmatic, it mean they should be realistic and intellectual। जो भी ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लेरिफाइंग प्लानिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मीन्स प्लेस, यू कैन से दैट। आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव क्लैरिफिकेशंस प्लानिंग प्रेमिसेस इज मस्ट बी प्लानिंग प्रोसेस। एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियरिफाई हो गया तो प्लानिंग का प्रेमिसेस भी क्लियर करना होता है, जो प्लानिंग का एक प्रोसेस है। फोरकास्टिंग इज मेड आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट। एंड देन फोरकास्टिंग हम किसके बेस पे करेंगे? कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स जो वो अफेक्ट करेंगे फ्यूचर में या जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, या जो एक्सटर्नल फैक्टर जो फ्यूचर में कर सकते हैं, उनके बाद उनके ऊपर हमें प्लानिंग करके ही फोरकास्टिंग करना होता है। अगर इफ एनी कंपनीज अवॉइड दिस टू फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, then it can be face so many problems in future। And then next is if the premises are not clear and precise there is a possibility of a failure of a planning। अगर premises क्लियर नहीं है या प्रिसाइज नहीं है या प्रॉपर नहीं है तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है कि जो हमने प्लान किया है वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट इज कलेक्शंस एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन दैट आफ्टर प्लानिंग प्रेमिसेस नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम जब भी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। आफ्टर दैट after the collections of information is classification, analysis and interpretation as a to be done। एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे क्लासीफाई करना है कि कौन से कैटेगरी में आएगा, एनालाइज करना है हमारे लिए कितना उपयोगी, इंटरप्रिटेशन करना है कि जो डाटा मिला है वो प्रॉपर है या नहीं है। इट हेल्प टू मेक assumptions टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर। ये सब जो प्रोसेस हम करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसे क्लासीफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो सब हेल्पफुल होंगे हमारे फ्यूचर गोल को अचीव करने में जो हमने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। आफ्टर कलेक्टिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन अल्टरनेटिव प्लान इज टू बी मेड। एक बार इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो गया, एनालाइज हो गया, देन उसके बाद हमें उसे इंटरप्रिटेट करके एक अल्टरनेटिव प्लान रेडी करना होता है कि फ्यूचर में अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो मैं इस प्लान के साथ हम आगे चल सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू बी प्रिपेयर फॉर एग्जांपल टू सेल द गुड्स एट द बाय प्रोड्यूसिंग नियर बाय परचेसिंग। अगर हमें कोई सपोज कि हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है या परचेस करना है, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूँ, अगर मुझे गुड्स मतलब जो उसके पार्ट्स आएंगे वो मैं उसको प्रोड्यूस करूँ, खुद ही प्रोड्यूस करके उसे अटैच करूँ, या उसको एक्स्ट्रा में परचेस करके उसे अपने उस प्रोडक्ट में अटैच करूँ, तो वो अल्टरनेटिव प्लान भी हमें डिसाइड करना होता है। फिफ्थ इज इवेल्युएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव। Various alternatives which are considered feasible taken for details evaluations। जो बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं उनको हम डिटेल्स में इवेल्युएट करने के लिए करना होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस यूनिट एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईच अल्टरनेटिव इज कंसिडर्ड। जो फैक्टर्स अफेक्टर जो इवेल्युएटिंग है, जो अल्टरनेटिव्स है, जो उसके फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उसका भी हमें ध्यान में देना होता है।
It is an intellectual process. Mathematical and statistical method are used for the evaluations of alternative. जो हमें इवेल्यूशन करना है उसके बेस पे, मैथमेटिकल डाटा या स्टेटिस्टिकल डाटा के बेस पे हम इवेल्यूएट करते हैं कि वो प्रॉपर है या नहीं. बिजनेस यूनिट प्रिपेयर एन आइडियल प्लान एज अ मॉडल विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च. कोई भी बिजनेस यूनिट जो होता है वो ऑपरेशनल रिसर्च के बेस पे जो प्लान किया है एक उसका मॉडल रेडी करता है, आइडियल मॉडल रेडी करता है कि ये चीज़ जो होगा ये हमारा आइडियल मॉडल है, हम पूरा सेम टू सेम हमारा इस पे हम वर्क करेंगे और इसके जैसे हम आगे चलेंगे. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव. एक बार अल्टरनेटिव डिसाइड, प्लान का अल्टरनेटिव डिसाइड कर लिया कि हाँ इस प्लान का अल्टरनेटिव ये है, तो उसके बाद उसमें से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है वो हमें चूज करना होता है. 7 इज इवेल्युएशन ऑफ अ सब्सिडरी प्लान. सब्सिडरी प्लान क्या, पहले वो जान लेते हैं. डिफरेंट प्रोजेक्ट या अल्टरनेटिव हैड टू बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक प्लान. इन सपोर्ट ऑफ बेसिक प्लान दिस प्लान्स आर नोन एज अ सब्सिडरी टू प्लान. मतलब जो भी हमने प्लान बनाया उसका एक बेसिक प्लान रेडी होता है जिसे हम सब्सिडरी प्लान कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, a car manufacturing company is taking a decision to make a buy tire, then it is known as a subsidiary plan. कि जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कार मैन्युफैक्चर करती है बट वो टायर मैन्युफैक्चर नहीं करती. सो वो डिसाइड कर रही है कि जो टायर है उसे मैन्युफैक्चर करना है या किसी दूसरी कंपनी से परचेस करना है, ये उनका सब्सिडरी प्लान है. As the subsidiary plan is prepared, it is necessary to the same, so it will not obstruct the basic plan in future. एक बार सब्सिडरी प्लान फिक्स हो गया जिसकी वजह से फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस न करना पड़े. नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ प्लान. आफ्टर फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी प्लान, एंटायर प्लान इवेल्युएटेड. एक बार सब कुछ फॉर्मुलेशन हो गया, इवेल्यूशन हो गया, सब्सिडरी प्लान का इवेल्यूशन हो गया, उसके बाद टोटल प्लान यानी आइडियल मॉडल जो हम सेट करते हैं उसका पूरा इवेल्यूशन होगा. Whenever it is necessary, a business unit takes the help of expert and consult to evaluate the plan. एक बार प्लान बनने के बाद जो एक्सपर्ट होते हैं, सॉरी यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख दिया है, वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं एक्सपर्ट आएगा. एक्सपर्ट जो होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनसे कंसल्ट करके जो प्लान है उसका रिव्यू लेते हैं कि ये प्लान जो हमने डिसाइड किया वो प्रॉपर है या नहीं है. इट हेल्प्स टू गेट करेक्ट ओपिनियन एज वेल एज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन. हमें एक प्रॉपर ओपिनियन मिलता है और एक अप्रोप्रिएट डिसीजंस मिलता है. When we process step by step, the principles of look and leap is to be adopted at every stage, evaluating the necessaries. इसी के साथ हमारा जो प्रोसेस है, जो स्टेजेस है प्लानिंग के, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप्स वो सब कवर करेंगे. सो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ. या आज के लिए इतना ही.